अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कैफे में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी शामी कबाब की। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते होंगे कितना ज़बरदस्त इनका टेक्सचर आया है। आप लोग बनाएं घर में, मैंने ट्राई किया, जैसे कि मैंने इसके फ्लेवर को एंजॉय किया, आप भी वैसे ही ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल इंग्रीडियंट से मैं इनको बनाऊँगी, बहुत ईजी वे में बनाऊँगी, बड़ी ईजिली ये रेडी हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ आज शामी कबाब। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बीफ के शामी कबाब, चाहे तो चिकन की या मटन की शामी कबाब भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे आपने मीट चेंज करना होगा, इंग्रीडियंट सेम वैसे ही होंगे, स्टेप्स भी बिल्कुल आपने वैसे ही फॉलो करने होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप नोट डाउन कर लें मैं कौन सी चीज़ इसके अंदर कितनी ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर डालूंगी बीफ बोटी आधा किलो। ये देखिए इस तरह से मैंने बीफ बोटी ले ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इस तरह के पीसेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। कुकर में हमने इसको पकाना है, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं है कि आप पीसेस को बहुत छोटा करें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ चने की दाल। ठीक है, चने की दाल मैं इसमें आधा किलो डालूंगी, लेकिन मैं इसको सोक किया है, बॉयल नहीं किया। ठीक है, बॉयल हम इसको बीफ के साथ ही करेंगे, यानी जितनी दाल है उतना ही गोश्त है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ गर्म मसाले, जिसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची आधा इंच का टुकड़ा, कुछ 5 से 6 अदद इसमें है लौंग के, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची है, बादियान का एक फूल है, और इसके अंदर काली मिर्चें हैं, और इसके अंदर है दालचीनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, आधा इंच का टुकड़ा। दालचीनी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है, आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज एक मीडियम, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चों के। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, एक सिंपल स्टेप ये है कि मैंने कुकर लेना है और कुछ इंग्रेडिएंट्स कुकर के अंदर ऐड करने हैं। मैंने इसके अंदर दाल और मीट ऐड किया, आधा किलो मीट बीफ में यूज़ कर रही हूँ, और आधा किलो दाल, वॉश हुई दाल, सोक हुई, कम से कम 2 घंटे मैंने इसको भिगोया था। ठीक है, वो ऐड कर दी। ये देखें इस तरह से सारी की सारी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। चीज़ों को वेस्ट नहीं करने देना चाहिए, अल्लाह पाक की नेमतें हैं, शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, और चीज़ों को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। उसके बाद मैंने जो गरम मसाले आप लोगों को बताए थे, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कुछ लोग पसंद नहीं करते तो वो एक कॉटन के कपड़े में भी इसकी एक छोटी सी पॉकेट सी बना के डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर वाले खाते हैं तो मैंने इसको ऐसे ही डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये अनियन और ग्रीन चिलीज़ यानी प्याज और हरी मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने सब चीज़ें कुकर के अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के धनिया, 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून डालूँगी लाल मिर्च, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आधा टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी का। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ सॉल्ट, या एज डिज़ायर्ड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं मिर्चों को भी और नमक को भी। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। ठीक है, पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन कोई 3 से 4 गिलास। ठीक है, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए हमारा मीट और दाल। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 4 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसको एक क्विक मिक्स दे दिया, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं प्रेशर कुकर का कवर लगाने लगी हूँ, और लगाने के बाद मैं इसको रख देती हूँ फ्लेम के ऊपर, और मैं इसको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए सीटी आने के बाद पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए 25 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं, और अब मैंने इसका फ्लेम हटाया और आपको कुकर उठा के इसका कवर दिखाया। देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हमने देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अच्छे से मीट जो है वो टेंडर हो चुका है, कुक हो चुका है। ठीक है, देयर इज़ नो नीड कि हम इसको फर्दर पकाएं। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा भी पानी है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ज़रा वाटरी सा लग रहा है। तो अगर आपको भी लगे तो आप इसको फ्लेम पर रख के अगेन जो है वो कुक करेंगे, अनलेस ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है, ये स्टेज ऐसी है, स्टेज पे आके इसके बर्न होने का, जलने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ आपने इसको अगेन इसका पानी खुश किया। उसके बाद नेक्स्ट सिंपलेस्ट स्टेप ये है कि आपने इसको, जो आपका मिक्सचर है, देखिए इस फॉर्म में जो है वो मिक्सचर है, देखिए बिल्कुल ड्राई सा हुआ है, इसको आप डालेंगे चॉपर के अंदर। ठीक है, अब चॉपर के अंदर डालने के लिए अब आपको कोई और इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, क्योंकि हमने इसमें ड्राई धनिया जो है वो ऑलरेडी ऐड कर दिया। हमने थोड़ी सी एक रीज़नेबल क्वांटिटी जो है वो डाली, और साथ ही इसके अंदर डाल देना है एग। तमाम मिक्सचर के अंदर जितने भी कबाब बनेंगे, इससे तकरीबन आपको 20-25 कबाब ऐड बना सकते हैं, और उसके अंदर आप एक ही एग यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब जो है इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ, टोटल आपका फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें सूखा धनिया डाल चुके हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ चॉपर के अंदर डाल के। आप चाहें तो इसको हैंड मैशर की हद से भी चॉप कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये देखें मशीन को कॉन्टीन्यूस मैंने चलाया, और चला के इसको इतना चॉप करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त जो है वो टेक्सचर आ गया हमारे कबाब का, और अब हमारे कबाब की शेप जो है वो बन चुकी है। ये देखें परफेक्ट जो है वो
हो चुके हैं हमारा चॉप। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने इस फ्राइंग पैन रखा। फ्राइंग पैन के अंदर हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। मैं एक ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो मैंने बैटर बना के रखा था, इस बैटर को मैंने शेप देनी है। जिससे कि आप देख सकते हैं, इसको कबाब की शेप दूँगी और मैं इसको एक एग लगाऊँगी। एग लगाना टोटल आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं। एक बीटन एग था मेरे पास, एग वाइट। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी शेप बनाई और मैंने ये बीटन एग के अंदर डाला। ये देखिए शेप इस तरह से बनी। ये देखिए, उसके बाद मैं बीटन एग में डालूंगी दोनों साइड से। उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी फ्राइंग पैन के अंदर। एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, आपको लगता है कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा ज़रा अभी सॉफ्ट सा है, लिक्विड सा है और ये अभी कबाब की शेप में नहीं आएगा, तो आप इस बैटर को उठा के चॉप करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तो ये हार्ड हो जाता है। देयर इज़ नो नीड कि आप इसमें बेसन डाल रहे हैं या कोई और चीज़ डाल रहे हैं इसको हार्ड करने के लिए। इसी तरह से मैं सारे के सारे कबाब अंडे में डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। शामी कबाब जो है वो असल फ्लेवर तभी लेके आते हैं जब आप उनको फ्राई करते हैं एग लगाकर। तो रिकमेंडेबल होता है कि आप लगा लें। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे भी फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे टेक्सचर में आ चुके हैं। सारे के सारे कबाब जो हैं मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। 20-25 कबाब जो है हम रेडी कर सकते हैं इस तरह से, घर के बनाए हुए आधा किलो दाल और आधा किलो गोश्त से। देखिए सारे कबाब मैंने इस तरह से केयरफुली उठा के जो है वो इसमें फ्राइंग पैन में रख दिए। एक मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इनको फ्राई करूँगी और जब एक साइड फ्राई हो जाएगी तो मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड फ्राई कर लेती हूँ। और एक साइड को फ्राई होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लग जाते हैं ताकि एग जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें परफेक्ट शामी कबाब। आप लोग इसको चाहें तो आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके सैंडविच बना सकते हैं। ये देखें परफेक्ट हो चुके हैं, दोनों साइड जो है वो परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे ये प्लेट में निकाल के, ट्रे में निकाल के। देखिए मैंने कितने सिंपल स्टेप से, कुछ भी नहीं है, ज़रा घर के इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार कबाब जो है वो बन के रेडी होते हैं। सारे के सारे कबाब जो है मैं इस तरह से उठा के इनको डेकोरेशन प्लेट में डाल देती हूँ और इनको प्रेजेंट करने के लिए हो चुके हैं हमारे कबाब रेडी। बहुत ही यमी कबाब जो है बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका टेक्स्चर जैसा है उससे कई गुना ज़्यादा इनका टेस्ट है। बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी हुए हैं। आप लोग भी ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरे बनाए हुए कबाब आपको कैसे लगे, और आप लोगों ने अगर ट्राई किए हैं तो आप लोगों के ये कबाब किस तरह से बने। बिल्कुल आप इसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से लास्ट तक फॉलो करेंगे तो ये इंशाल्लाह इसी तरह के कबाब बन के रेडी होंगे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं जो कि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की पूरी ट्राई करती हूँ, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरी वीडियोज़ को शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको एज सून एज पॉसिबल मिलेगी और आप उसको ओपन करेंगे और आप मेरी जो फ्लेवरफुल वीडियोज़ हैं कुकिंग की उसको एंजॉय करेंगे। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगी इस तरह से ईजी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ लेके शेयर करूँ, लेके आऊँ। इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।